चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्यारे बच्चों करंट अफेयर 2025 का जो आपका पुरस्कार है, पुरस्कार और जो सम्मान है आपके, वो सारे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम जो है स्टडी करेंगे। तो देखिए, जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले वो बात करेंगे वर्ष 2025 में कुल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा कि वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 139 लोगों को। ठीक है, अब देखिए, इस साल 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड घोषित किए गए हैं। देखिए यहाँ पर इमेज प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे। देखिए, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्म श्री, मतलब एक ही उसमें जो है 3 क्षेत्र में जो है अवार्ड ये वाले दिए जाते हैं। देखिए, अगर बात करें प्यारे बच्चों पद्म पुरस्कार की, तो देखिए पद्म पुरस्कार को भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। भारत रत्न के बाद इसका नंबर आता है। इसकी शुरुआत जो है प्यारे बच्चों 1954 से की गई थी। हालांकि भारत रत्न की भी शुरुआत 1954 से की गई थी। आगे अगर बात करें तो ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले नागरिकों को दिए जाएंगे। ठीक है, पद्म पुरस्कार विजेताओं में 23 महिलाएं प्यारे बच्चों शामिल हैं। इनमें 10 विदेशी NRI, PIO, OCI कैटेगरी के लोग जो हैं शामिल हैं। 13 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब 13 लोग ऐसे हैं जिनको मृत्यु के बाद भी दिया जाएगा। देखिए, अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आप उनको समझिएगा। बात करें प्यारे बच्चों पहले नंबर पर श्री दुव्वर नागेश्वर रेड्डी, इनको चिकित्सा के लिए मिला है और ये प्यारे बच्चों तेलंगाना के हैं। ठीक है, वहीं बात करें तो न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री जगदेश सिंह खेहर, ये लोक कार्य के लिए प्यारे बच्चों ये चंडीगढ़ के हैं। ठीक है, वहीं श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया, ये कला के लिए इनको मिलेगा, गुजरात की हैं। ठीक है, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला के लिए कर्नाटक की हैं प्यारे बच्चों। श्री MT वासुदेवन नायर, ये मरणोपरांत हैं, साहित्य और शिक्षा के लिए केरल की हैं। ठीक है, श्री ओसामू सुजुकी मरणोपरांत प्यारे बच्चों व्यापार और उद्योग के लिए जापान की हैं। ठीक है, श्रीमती शारदा सिन्हा मरणोपरांत मिला, कला के लिए बिहार की हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो हैं आपको मैंने बता दिया, अगर एग्जाम में आएगा तो इनसे ही पूछ लिया जाएगा। पूरी चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। अगला ये प्यारे बच्चों यहाँ पर समझ लीजिए, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में प्रथम स्थान किसका रहा? तो सर्विसेज का रहा। किसका प्यारे बच्चों? सर्विसेज का रहा है। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025, इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं उनको समझिए। देखिए, संस्करण कौन सा है? तो 38वां है। आयोजन कहाँ हुआ प्यारे बच्चों? तो उत्तराखंड के 12 शहरों में आयोजित हुआ है, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। शुभंकर कौन है प्यारे बच्चों? तो मौली है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का एक इंपॉर्टेंट जो है पक्षी है। ठीक है, वहीं अगर बात करें थीम सॉन्ग की, तो हल्ला धूम धड़क्का मसाल तेजस्विनी है। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो पद्म तालिका में शीर्ष टीम कौन सी रही? तो सर्विसेज पहले ही बता दिया, इसको कुल 121 पदक जो है प्राप्त हुए हैं। राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी जो है किसे प्राप्त हुई? तो सर्विसेज को ही प्राप्त हुई है। तो प्यारे बच्चों ये वाला फैक्ट आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले बात करेंगे पहले पॉइंट में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 है ये हायाओ मियाजाकी को दिया गया है या उनको सम्मानित किया गया है। ये कुल 5 लोगों को जो है मिला है। कितने लोगों को? 5 लोगों को। इन 5 लोगों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नंबर पर आपको पता है हायाओ मियाजाकी हैं, फिर कर्मा फुटेंसो हैं, फिर परवीन रहमान हैं, फिर रूरल डॉक्टर्स हैं, फिर न्यूगेन हैं। ऐसे करके 5 लोगों को जो है 2024 में मिला है। आगे देखिए, 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से मनु भाकर को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किससे? तो शूटिंग से। डी गुकेश, इनका संबंध शतरंज से है। ठीक है, और ये हरमनप्रीत सिंह हॉकी से हैं प्यारे बच्चों। प्रवीण कुमार ये पैरा एथलेटिक्स से हैं। इन लोगों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर इसकी राशि बात करें तो 25 लाख रुपए जो है इसमें राशि के तौर पर मिलते हैं। तो देखिए, 2 चीजें आपने समझ ली। आगे आइए, वर्ष 2024 का हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसे मिला है? तो गगन गिल को मिला है। किसको मिला है? गगन गिल को मिला है प्यारे बच्चों। मैं जब तक आई बहार के लिए दिया गया है। किसके लिए? मैं जब तक आई बहार के लिए। अब देखिए, अगर बात करें वहीं आगे ईस्ट रिंग के रहे हो, इनको भी मिला, तो ये इंग्लिश के लिए मिला है। किसके? स्प्राइट नाइट्स के लिए।
वहीं महेंद्र मलंगिया मैथिली के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर आपने ये समझा कि 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार जो है कितने लोगों को मिला है, तो 3 लोगों को। इंपॉर्टेंट है जो, वो ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा पॉइंट भी आपने यहां समझ लीजिए। आगे आ जाइए। देखिए 34वां व्यास सम्मान 2024 से किसको नवाजा गया है, तो सूर्यबाला को सम्मानित किया गया है, ठीक है। किसको सम्मानित किया गया? 34वां व्यास सम्मान 2024 से सूर्यबाला को। किसके लिए? तो कौन देश को वासी के लिए? वेणु की डायरी, ठीक है। तो कौन देश के वासी के लिए जो है ये पुरस्कार सूर्यबाला जी को दिया गया है। वहीं बात करें इस पुरस्कार को कौन देता है, तो के फाउंडेशन द्वारा जो है प्यारे बच्चों ये दिया जाता है। किसके द्वारा? के फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। वहीं बात करें तो 33वां 2023 में मिला था, ठीक है, पुष्पा भारती को। किसके लिए? तो यादें यादें और यादों के लिए, ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना। आगे ये 2024 का बुकर पुरस्कार सामंथा हार्वे को मिला है, ठीक है। प्यारे बच्चों वीडियो अंत तक देखना, बहुत कम समय में, यहाँ ऑप्शनल नहीं करा रहा हूँ मैं, डायरेक्टली करा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना पड़े, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना 2024 का बुकर पुरस्कार किसको मिला? तो सामंथा हार्वे को मिला। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अगर 2024 का पूछता है तो जेनी एर्पेनबेक को मिला है, ठीक है। इनके साथ ही माइकल हॉफमैन को भी दिया गया है। तो बुकर पुरस्कार 2024 में आपको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में 3 लोगों को याद रखना है। अगर बुकर बोलता है तो सामंथा हार्वे, अगर अंतरराष्ट्रीय बुकर बोलता है तो जेनी एर्पेनबेक और माइकल हॉफमैन, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे आइए, अगला फैक्ट देखिए, 2025 में अर्जुन पुरस्कार किसे मिला? तो देखिए 2025 में जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कैंडिडेटों की संख्या कितनी है? 34 है। वहीं अगर बात करें जिसमें 32 को रेगुलर श्रेणी में दिया गया और 2 को लाइफ टाइम में दिया गया है। जो लाइफ टाइम है उसमें प्यारे बच्चों एक तो आपकी सुचा सिंह है और दूसरे मुरलीकांत। मुरलीकांत का संबंध तैराकी से है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अर्जुन पुरस्कार में जो राशि मिलती है प्यारे बच्चों वो 25 लाख रुपए की राशि मिलती है, ठीक है। आइए अगला पॉइंट, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से मिशेल बेचलेट को सम्मानित किया गया, ठीक है। 2023 में ये जो है डेबियल बारेन को मिला था, ठीक है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 में डेबियल बारेन को मिला। वहीं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 में मिशेल बेचलेट को मिला है, ठीक है। आ जाइए आगे। बात अगर करें तो 73 में मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? का खिताब है ये, खिताब किसने जीता? तो विक्टोरिया केजर थेल्विक ने जीता। डेनमार्क की रहने वाली हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हो। कहाँ की? तो डेनमार्क की रहने वाली हैं। कौन? तो विक्टोरिया केजल थेल्विक। इन्होंने जो है मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है। वहीं अगर 72वीं की बात करें 2023 वाली, तो ये है प्यारे बच्चों सेनिस पलासिया। ये कहाँ की है? तो ये निकारागुआ का है। कहाँ की है? निकारागुआ की है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए आगे बात करेंगे। 54 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 को किसे सम्मानित किया गया? तो आप कहोगे सर मिथुन चक्रवर्ती को, ठीक है। ये 2022 वाला 2024 में मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं एक बात ध्यान दीजिए, 54वां किसे मिला? मिथुन चक्रवर्ती को, ठीक है। 53वां किसे मिला? तो वहीदा रहमान को। 53वां किसे मिला है? वहीदा रहमान को मिला है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आ जाओ, अब देखिए यहाँ पर जो फैक्ट है प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए एक बात, देखिए 75 में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 परेड में संस्कृति मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला है, ठीक है। किसको? सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि किसे दिया गया है, तो आप कहोगे कि संस्कृति मंत्रालय को मिला है, ठीक है। वहीं अगर इसकी बात करें 75वें वाले की, तो मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रों थे। कौन थे प्यारे बच्चों? इमैनुअल मैक्रों। कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। और राज्यों में अगर उसको बात करें जो है कि सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए, तो राज्यों में उड़ीसा को मिला है, ठीक है। आपको 75 में के भी याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम जो अभी हाल ही में हो रहे हैं उसमें 2024 वाले पूछे जाएंगे। लेकिन अब अगर बात करें जैसे एसएससी जीडी वगैरह एग्जाम है, उनमें तो ये वाला पूछ सकता है। कौन सा? कि 76 में गणतंत्र दिवस 2025 की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, 26 जनवरी 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो थे, ठीक है। 76वें गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को जो है महाकुंभ झांकी है 2025, इसको जो है अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार इसे मिला है, ठीक है। इस झांकी का नाम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास था,
ठीक है, क्या नाम था? स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे आइए। देखिए 2024 में 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए प्रभा वर्मा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया है, तो प्रभा वर्मा जो है आपका राइट आंसर है। किसके लिए? तो प्यारे बच्चों रौद्र सात्विकम के लिए। ठीक है, किसके लिए? रौद्र सात्विकम। देखिए 2023 वाला है 24 में दिया जाएगा, 24 वाला है 25 में दिया, 25 वाला 26 में दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये होता है। आ जाइए बात करें तो 96वें अकादमी पुरस्कार, इसे ही हम ऑस्कर पुरस्कार 2024 भी कह सकते हैं। क्या पाते बच्चों कि 96वें अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो आप यह किसे दिया गया? ठीक है, तो अगर कौन सा पुरस्कार दिया गया तो ऑस्कर पुरस्कार किसको? किलियन मर्फी को। तो क्या कहोगे? ऑस्कर पुरस्कार 2024 से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को नवाजा गया, तो किलियन मर्फी को नवाजा गया। वहीं प्यारे बच्चों बात करें तो अभिनेत्री एम्मा स्टोन को, ठीक है, निर्देशक डायरेक्टर जिसे कहते हो आप, इसे क्या बोलोगे? अभिनेत्री को एक्ट्रेस बोलोगे। ठीक है, और इसे क्या बोलोगे? एक्टर बोलोगे। तो एक्टर को किलियन मर्फी हो जाएगा, एक्ट्रेस हो जाएगी एम्मा स्टोन हो जाएगी, डायरेक्टर हो जाएगा जिसे आप क्या बोलते हो? निर्देशक। ठीक है, वो हो जाएगा क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है, बेस्ट फिल्म ओपनहाइमर। तो प्यारे बच्चों ये वाला पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आ जाओ। देखिए वर्ष 2024 में लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अमिताभ बच्चन को जो है सम्मानित किया गया। किससे? 2024 में लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से। वहीं एक बात ध्यान रखना, सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं, देखिए साथ में AR रहमान, रणदीप हुड्डा, पद्मिनी कोल्हापुरी को भी मिला है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार जो है ये किसे मिला है? तो आप कहोगे कि अमिताभ बच्चन, AR रहमान, रणदीप हुड्डा, पद्मिनी कोल्हापुरी। इससे पीछे अगर बात करें तो 2023 में ये जो है आशा भोसले को मिला। किसे मिला? आशा भोसले को। देखिए यहां पर बात हुई किसकी? लता मंगेशकर की। किसकी बात हुई है प्यारे बच्चों? लता मंगेशकर की। लता मंगेशकर के बारे में कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। पहली बात तो ध्यान दीजिए, लता मंगेशकर जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? अगर क्वेश्चन पूछता है कि लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो इंदौर शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंदौर शहर में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात और ध्यान रखनी है कि लता मंगेशकर को सन 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था। कौन से रत्न से नवाजा गया था? तो सन 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था। बदकिस्मती की बात ये रही 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हो जाता है। ठीक है, इनको जो है स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था। स्वर कोकिला कह दो आप या भारत की कोकिला कह दो। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे आइए। अगला पॉइंट देखिए प्यारे बच्चों, क्या कहना चाहता है अगला पॉइंट? 71 में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसको मिला? ठीक है, 71 में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब कैरोलिना बिलावस्का को मिला। ये कहाँ की थी प्यारे बच्चों? पोलैंड की थी। तो इनको जो है 71वां मिस वर्ल्ड है ये। देखिए मिस वर्ल्ड अलग होता है, मिस यूनिवर्स अलग होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जो है कैरोलिना बिलावस्का को मिला, जो पोलैंड की रहने वाली थी। वहीं आगे एक बात ध्यान देनी है आपको, आगे ध्यान देनी है एक बात को। देखिए 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? तो मोहम्मद सलेम को मिला है। उन्होंने प्यारे बच्चों ये वाली इमेज ली थी। ठीक है, ये वाली इमेज ली थी। ये जो है एक केस है प्यारे बच्चों, और ये कहाँ का केस है? ये जो आप इमेज में देख पा रहे हो ये प्यारे बच्चों फिलिस्तीन का केस है। कहाँ का है? फिलिस्तीन का केस है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, फिलिस्तीन के केस है, मैंने आपको बताया। देखिए अगर बात करें तो वाइल्ड लाइफ के लिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ क्या बताया? 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार मोहम्मद सलेम को मिला। किस लिए? तो इस इमेज के लिए, चूंकि ये इमेज जो है फिलिस्तीन के केस की है। ध्यान रखना, ये जो है अपनी बॉडी को घुटनों के साथ जो है उसे बचाने की कोशिश कर रही है। आपको पता होगा कि जब इजराइल और फिलिस्तीन में वो चल रहा था, गाजा पट्टी को लेकर स्ट्राइक चल रही थी, उसी के दौरान का ये इमेज है। देखिए अगर बात करें अगला पॉइंट वाइल्ड लाइफ के लिए नीमा शरीखानी को मिला है।
ठीक है, किसके लिए? वाइल्ड लाइफ के लिए किसे मिला है? तो नीला सरीखानी को मिला है। वहीं अंडर वाटर फोटो के लिए ऑफ द ईयर जो मिला है वो एलेक्स डॉसर को मिला है। ठीक है, किसे मिला है? एलेक्स डॉसर को मिला है। तो यहां पर 3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने से प्यारे बच्चों। पहला कौन सा था? पहला कि वर्ल्ड फोटो ऑफ द ईयर मोहम्मद सलेम को मिला। दूसरा वाइल्ड लाइफ के लिए नीमा सरीखानी को मिला। तीसरा अंडर वाटर फोटो ऑफ द ईयर ये एलेक्स डॉसर को मिला। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे आ जाइए। देखिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति, तो देखिए गुलजार हैं, इनको उर्दू लैंग्वेज के लिए मिला है। ठीक है, किसके लिए? उर्दू लैंग्वेज के लिए मिला है। वहीं जगत गुरु राम भद्राचार्य ये जो है नेत्रहीन है, इनको जो है संस्कृत के लिए मिला है। ठीक है, वहीं अब आपने समझा 58वां, तो आइए 57वां देख लें। तो 57वां जो है कोंकणी भाषा के लिए दामोदर मौजे को दिया गया था। किसको? दामोदर मौजे को दिया गया था। 57वां 58वां आपके सामने ये 2 इमेज में आपको दिख रहे होंगे। वहीं आ जाइए प्यारे बच्चों अगला। देखिए 2024 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित 5 लोगों को किया गया है। कौन से हैं प्यारे बच्चों? देखिए अगर बात करें तो 1 नंबर पे कर्पूरी ठाकुर है, 2 नंबर पे लालकृष्ण आडवाणी है, 3 नंबर पे एस स्वामीनाथन है प्यारे बच्चों, और फिर 4 नंबर पे आपके चौधरी चरण सिंह है, 5 नंबर पे पीवी नरसिम्हा राव है। देखिए अगर बात करें तो लालकृष्ण आडवाणी को जो है प्यारे बच्चों, लालकृष्ण आडवाणी को 2015 में पद्म विभूषण मिल चुका है। देखिए और भी जो है इनको भी बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। अगला पॉइंट आ जाइए। देखिए वर्ष 2024 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति अर्थात IOC, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। प्यारे बच्चों ये दूसरे भारतीय, ठीक है, किसका? IOC द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले कौन सा? तो आपको पुरस्कार ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, IOC का कौन सा है? तो ओलंपिक ऑर्डर। ठीक है, इससे सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है। लेकिन पहली कौन थी? तो प्यारे बच्चों पहली थी आपकी इंदिरा गांधी। ठीक है, दूसरी बार अभिनव बिंद्रा को मिला है। तो ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए आइए देखिए मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब रिया सिंघा ने जीता। किसने जीता? रिया सिंघा। 2023 में किसने जीता? तो श्वेता शारदा ने जीता था। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला? रणबीर कपूर को मिला। किस लिए मिला? प्यारे बच्चों एनिमल, ठीक है ना, एनिमल मूवी के लिए मिला। ये मूवी बहुत चर्चित रही थी, इसका एक गाना जो था ना वो बहुत चर्चित था, तो एनिमल के लिए मिला है। हालांकि इसमें बॉबी देओल भी थे, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, लेकिन मेन एक्टर जो थे वो रणबीर कपूर थे। वहीं अगर एक बात करें कि यहां तो आपने एक्टर देख लिया, एक्टर कौन है? रणबीर कपूर। अगर एक्ट्रेस की बात करें तो आलिया भट्ट को मिला। किसके लिए? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। किसके लिए? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। ये बात आपको यहां पर ध्यान देनी है। ठीक है, देखिए ये। अब वहीं अगर बात करें डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर की बात करें, निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा को मिला। किसको? तो विधु विनोद चोपड़ा को मिला। किसके लिए? तो आप कहेंगे कि सर 12th फेल के लिए मिला। किसके लिए मिला? तो 12th फेल के लिए मिला। देखिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ठीक है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर को भी मिलता है, तो वो है विक्की कौशल। किसके लिए? तो डंकी के लिए। शायद शाहरुख खान की मूवी है, मुझे कंफर्म नहीं है, पर शायद मैं बता सकता हूँ। तो डंकी के लिए जो है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर को मिला है, तो वो आपके विक्की कौशल। ये प्यारे बच्चों इस जगह जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बढ़िया तरीके से आप इनको नजर में रखना। ठीक है, वहीं आपको बताना चाहता हूं इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी, तो आप जाकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। लेकिन उसमें अदर फैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे जो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बात करेंगे ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ICC अभी चल रहा है इसलिए पूरी डिटेल मैं नहीं दे पाऊंगा आपको। ठीक है, इसका नाम जो है जीतो बाजी खेल की है। ठीक है, इसके सिंगर कौन है? आतिफ असलम है। ठीक है, भारत की तरफ से ICC चैंपियन ट्रॉफी के लिए इवेंट एम्बेसडर कौन बने? तो शिखर धवन को प्यारे बच्चों बनाया गया है, तो ये बात आप याद रखेंगे। आगे आइए एक चीज समझते हैं यहाँ पर। देखिए हाल ही में फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया है। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। इसका मुख्यालय प्यारे बच्चों ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अध्यक्ष इसके गियानी इन्फेंटिनो है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
देखिए अगला बात करते हैं, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 में कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार बने हैं प्यारे बच्चों, ये 69वें नंबर के हैं। इसमें 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं, ठीक है। तो एक बात समझिए, इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। इनका किसका मतलब, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, कार्यकाल 6 साल का होता है और 65 साल एज रखी जाती है। वहीं जो 2 अन्य हैं प्यारे बच्चों, इनको भी समझिए। देखिए 2 अन्य कौन से, सुखवीर सिंह संधू और दूसरा प्यारे बच्चों विवेक जोशी हैं। इनका कार्यकाल तो 6 साल का ही रहता है, लेकिन जो आयु रहती है वो प्यारे बच्चों 62 साल रहती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट देखिए, चुनाव आयोग को संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 29 में जो है वर्णित किया गया है। वहीं चुनाव आयोग की स्थापना प्यारे बच्चों 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग का सचिवालय जो है प्यारे बच्चों नई दिल्ली में है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वाला फैक्ट आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया।